हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विभव और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस को। तो दोस्तों ये जो वीडियो है ये आपका दोस्तों जो टर्म 1 का एग्जामिनेशन होगा उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा असर्शन से स्टार्ट करते हैं। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इसमें लिखा है दोस्तों असर्शन हमें दिया हुआ है कि जो पार्शियल कर्ल अप टेस्ट जो है, जो कि दोस्तों मोटर फिटनेस टेस्ट का पार्ट है, वो दोस्तों अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को मेजर करता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है असर्शन में। अब रीजन को पढ़ते हैं। पुशअप्स या मॉडिफाइड पुशअप्स टेस्ट मेजर्स एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। इसमें लिखा है दोस्तों जो पुशअप टेस्ट है या फिर जो मॉडिफाइड पुशअप टेस्ट है जो कि दोस्तों गर्ल्स के लिए होता है, वो दोस्तों एब्डोमिनल स्ट्रेंथ या एंड्योरेंस को मेजर करता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हमने दोस्तों असर्शन और उनका रीजन दोनों हमने पढ़ लिया। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, डी ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ आपको पता है कि जो पार्शियल कर्ल अप टेस्ट है वो एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को मेजर करता है, और दोस्तों जो पुशअप टेस्ट है या मॉडिफाइड पुशअप टेस्ट है वो दोस्तों अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को मेजर करता था। इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज फॉल्स। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों हमारा असर्शन से स्टार्ट करते हैं। कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इज मेजर्ड बाय हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। इस क्वेश्चन में दोस्तों असर्शन में लिखा हुआ है कि जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस है वो दोस्तों हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में मेजर होती है। अब दोस्तों रीजन को पढ़ते हैं। पल्स रेट या हार्ट रेट इज मेजर्ड पर मिनट इन दिस टेस्ट। मतलब हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में जो पल्स रेट है या हार्ट रेट है वो मेजर होती है पर मिनट। हमने दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है, असर्शन को भी और रीजन को भी। अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, डी ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू। क्योंकि दोस्तों जो हमें असर्शन दिया हुआ है कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस जो है वो दोस्तों इसमें लिखा हुआ है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में मेजर होता है, लेकिन दोस्तों ये गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि दोस्तों जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस है वो दोस्तों रॉकपोर्ट 1 माइल टेस्ट में मेजर होता है। इसीलिए दोस्तों जो असर्शन है वो गलत है, जो रीजन है वो बिल्कुल सही है दोस्तों। क्योंकि वो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में पल्स रेट है या फिर जो हार्ट रेट है वो दोस्तों मेजर होता है पर मिनट। इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा असर्शन से स्टार्ट करते हैं। द फिटनेस इंडेक्स स्कोर कैन बी डिटरमाइंड बाय शॉर्ट टर्म फॉर्म एंड लॉन्ग टर्म फॉर्म फॉर्मूला। इसमें लिखा है दोस्तों जो फिटनेस इंडेक्स स्कोर है वो दोस्तों हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, दो फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जो दोस्तों एक शॉर्ट फॉर्म फॉर्मूला है और एक लॉन्ग फॉर्म फॉर्मूला है। अब रीजन को पढ़ते हैं। शॉर्ट फॉर्म फिटनेस इंडेक्स स्कोर इज मोर एक्यूरेट देन लॉन्ग टर्म फिटनेस स्कोर। इसमें रीजन में लिखा हुआ है दोस्तों कि जो शॉर्ट फॉर्म फिटनेस इंडेक्स का जो स्कोर आता है वो दोस्तों ज्यादा एक्यूरेट होता है लॉन्ग फॉर्म फिटनेस इंडेक्स के स्कोर से, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। हमने दोस्तों दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है, असर्शन को भी और रीजन को भी। अब हम दोस्तों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, डी ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। क्योंकि दोस्तों जो असर्शन इसमें लिखा हुआ है फिटनेस इंडेक्स स्कोर को निकालने के लिए, उसको फाइंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूले, शॉर्ट टर्म फॉर्मूला भी है और लॉन्ग टर्म फॉर्मूला भी है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। और दोस्तों जो रीजन इसमें लिखा हुआ है वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि दोस्तों इसमें लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म फिटनेस इंडेक्स स्कोर जो होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है लॉन्ग फॉर्म फिटनेस इंडेक्स स्कोर से, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। क्योंकि दोस्तों जो लॉन्ग फॉर्म फिटनेस फॉर्मूला होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है शॉर्ट फॉर्म फिटनेस फॉर्मूला के कंपैरिजन में। इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा असर्शन से स्टार्ट करते हैं। फिटनेस एबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन्स कैन नॉट बी चेक्ड। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों असर्शन में कि जो सीनियर सिटीजन की जो फिटनेस एबिलिटी है उसको हम चेक नहीं कर सकते। अब रीजन को पढ़ते हैं। फंक्शनल फिटनेस एबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन कैन बी चेक्ड बाय वेरियस टेस्ट बैटरीज। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों जो फंक्शनल फिटनेस एबिलिटी होती है सीनियर सिटीजन की उसको हम चेक कर सकते हैं वेरियस टेस्ट बैटरीज। मतलब जो भी सीनियर सिटीजन में जितने भी टेस्ट है उन सबको इसमें कहा गया है वेरियस टेस्ट बैटरीज। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। असर्शन और रीजन हमने पढ़ लिया है। अब हम ऑप्शन को पढ़ते हैं। ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, डी ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू।
क्योंकि दोस्तों ये चीज आपको पता है, सीनियर सिटीजन के भी फिटनेस एबिलिटी को हम चेक कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन की फिटनेस एबिलिटी को चेक करने के लिए रिकली एंड जोन्स टेस्ट जो हैं जितने भी, वो सब डेवलप हुए हैं, जिसमें दोस्तों हमारे 6 टेस्ट आते हैं। और दोस्तों जो रीजन इसमें लिखा हुआ है, फंक्शनल फिटनेस एबिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन कैन बी चेक बाय वेरियस टेस्ट बैटरीज, वही दोस्तों जो मैंने आपको बताया, सीनियर सिटीजन की फिटनेस एबिलिटी को भी चेक करने के लिए टेस्ट हैं बहुत सारे, जिससे हम सीनियर सिटीजन के भी फिटनेस एबिलिटी को चेक कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों जो रीजन है वो इसका बिल्कुल सही है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा असर्शन से स्टार्ट करते हैं। इन रिकली एंड जोन्स टेस्ट 6 मिनट वॉक इज कंडक्ट टू एक्सेस द कोऑर्डिनेशन एंड एजिलिटी ऑफ सीनियर सिटीजन्स। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है, जो कि दोस्तों रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट का पार्ट है, वो दोस्तों इसलिए कंडक्ट कराया जाता है ताकि वो कोऑर्डिनेशन और एजिलिटी चेक कर सके सीनियर सिटीजन की, ऐसा असर्शन में लिखा हुआ है। अब रीजन को पढ़ते हैं। 8 फीट अप एंड गो टेस्ट मेजर्स फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें दोस्तों जो रीजन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि जो 8 फीट अप एंड गो टेस्ट है वो फ्लेक्सिबिलिटी को मेजर करता है, ऐसा इसमें लिखा हुआ है रीजन में। अब हमने दोस्तों दोनों असर्शन को और रीजन को, दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लिया है। अब हम दोस्तों ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ए इज ट्रू एंड आर इज ट्रू, बी ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, सी ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, डी ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स। क्योंकि दोस्तों जो रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट में, जिसमें दोस्तों जो 6 मिनट वॉक टेस्ट है, वो दोस्तों एरोबिक फिटनेस को मेजर करता है सीनियर सिटीजन की, और दोस्तों जो 8 फीट अप एंड गो टेस्ट है वो मेजर करता है स्पीड, एजिलिटी, और जब कोई सिटीजन मूव करता है उस वक्त जो उसका बैलेंस होता है उसको वो चेक करता है। तो इसीलिए दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए इज फॉल्स एंड आर इज फॉल्स। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया क्लास 12 के फिजिकल एजुकेशन बुक के यूनिट नंबर 6 टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स के असर्शन एंड रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस को। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप ऐसी वीडियोस को देखते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून्ड विद अस।